हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एडीबी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। बहुत छोटा वीडियो होगा बट पोटेंशियोमीटर का हर वो कॉर्नर जो तुम्हें समझ में नहीं आता है आज समझ में आ जाएगा। वीडियो को आखिरी तक देखना, लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हमारा एकलव्य बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। जो भी इनरोल करना चाहते हैं, जो कि जेईई मेंस स्पेशल है 2021 वालों के लिए, नीचे में लिंक पे गूगल फॉर्म भर देना, ठीक है ना। जो भी तुम्हारे पड़ोसी जो भी है उनको रिकमेंड कर देना। स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो कि किस काम में आता है? तो भाई साहब बहुत सारा काम होता है। बैटरी का ईएमएफ को कंपैरिजन करना, नल पॉइंट निकालने में, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने में, दो चार इसके मेथड मतलब काम है। वो काम सारे अपन पढ़ेंगे, क्या क्या काम है इसका। पहले अपन फंक्शनैलिटी पढ़ते हैं कि क्या होता है पोटेंशियोमीटर और फंक्शन कैसे करता है। पोटेंशियोमीटर का जो डिवाइस होता है वो तुम्हें कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये होता है अपना पोटेंशियोमीटर, देखने में ऐसा होता है। क्या होता है, फंक्शन कैसे करता है, ये समझने के लिए अपन थोड़ा बैक आते हैं। बेसिक करंट के फंडा पढ़ते हैं। थोड़ा बेसिक करंट का फंडा हमने क्या क्या पढ़ा है। एक बात बताओ, जैसे मैं बोलूं कि एक बैटरी है, इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। अगर बैटरी से करंट जीरो फ्लो कर रहा है, यानी कि VAB होगा कितना? E के बराबर। पता है ना तुम्हें कि जो इस टर्मिनल के क्रॉस जो ड्रॉप आएगा, जिसको तुम वोल्टेज ड्रॉप बोलते हो, वो EMF के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि करंट की वैल्यू जीरो है। अगर चार्जिंग है, चार्जिंग है तो VAB की वैल्यू E प्लस IR के बराबर होती है। ये बेसिक चीजें हैं, पता है ना। अगर डिस्चार्जिंग है तो VAB की वैल्यू E माइनस IR के बराबर होती है। ये तीन फंडा तेरे दिमाग में बिल्कुल चिपक जाना चाहिए, ये तीन फंडा। अब आते हैं इस पे। मान लो एक रॉड है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, अपने को नहीं पता क्या रेजिस्टेंस है। यहां 100 वोल्ट है, यहां 0 वोल्ट है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। मैंने बोला फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यानी कि मैं बात कर रहा हूं dV अपॉन dx की। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? कितने का ड्रॉप आया? 100 वोल्ट का ड्रॉप आया 20 मीटर में, तो 1 मीटर में कितने का ड्रॉप? 100 अपॉन 20, इसको बोलेंगे 5 वोल्ट पर मीटर। तो 1 मीटर चलने में 5 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है। मान लो मैंने बोला एक पॉइंट C है जो कि 2 मीटर दूर है, तो मुझे बताओ VAC कितना होगा, मतलब इस हिस्से में कितने का ड्रॉप आएगा। तो इस हिस्से में ड्रॉप निकालने के लिए मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को इस हिस्से के लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा। यही मेथड होता है। जिस हिस्से में, जितने हिस्से में ड्रॉप चाहिए होता है, इस रॉड का पोटेंशियल ग्रेडियंट को उतने हिस्से के लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। कितना है? 5। इस हिस्से का लेंथ कितना है? 2, तो यह आ गया 10 वोल्ट। ड्रॉप आया है 10 वोल्ट। बात समझना, ड्रॉप आया है 10 वोल्ट, यानी कि ड्रॉप 10 वोल्ट का मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा? वोल्टेज 90 वोल्ट होगा। ड्रॉप 10 वोल्ट है, मैं ड्रॉप की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना इस बात को। पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ किया तो इस हिस्से का ड्रॉप आ गया। ये फंडा क्लियर है। अब आ जाओ पोटेंशियोमीटर के ऊपर। सबसे पहला जो सवाल होता है पोटेंशियोमीटर का, वो होता है नल पॉइंट फाइंड करना। नल पॉइंट क्या होता है? नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस वक्त करंट गैल्वेनोमीटर में 0 होता है। जैसे कि मान लो ये अपना गैल्वेनोमीटर है, मैं इस रॉड पे आगे पीछे इस गैल्वेनोमीटर को आगे पीछे कर रहा हूं। मैंने क्या देखा, कुछ टाइम के बाद इस गैल्वेनोमीटर में ड्रॉप ही नहीं आ रहा, मतलब सेंस नहीं कर रहा, डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, किसी एक्स पॉइंट पे यहां पर ड्रॉप आया है। क्या आया है? ड्रॉप आया है। अब मेरी बात सुनना गौर से, ये ड्रॉप निकाले तो निकाले कैसे? अगर गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ऊपर वाले सर्किट और नीचे वाले सर्किट को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा। नीचे वाले सर्किट और ऊपर वाले सर्किट को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि सर्किट में कोई करंट नहीं है। भाई अगर इधर करंट नहीं है तो इधर से भी करंट नहीं जाएगा ना। ऐसा थोड़ी होगा इनकमिंग करंट होगा और आउटगोइंग करंट नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर इसमें ड्रॉप 0 है, यानी कि ना तो यहां करंट होगा ना यहां करंट होगा। नीचे वाला सर्किट ऊपर वाले सर्किट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब नहीं है। मुझे ये एक्स निकालना है कि भाई कब ऐसा होगा जब एक्स में इसमें ड्रॉप 0 होगा। अब सुनना मेरी बात गौर से। ये एक रॉड है, थोड़ा गंदा हो गया पिक्चर, देखो। ये एक रॉड है 20 मीटर का, यहां 100 वोल्ट का बैटरी लगाया है। अगर ये 0 तो ये पक्का 100 वोल्ट होगा। तो इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है? इस रॉड में पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है?
100/20 इज dV/dx विच इज 5 वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट है 5 वोल्ट पर मीटर। अब सुना मेरी बात गौर से। अच्छा एक बात बताओ, ये एक बैटरी है 8 वोल्ट की, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो बैटरी के इन दो पॉइंट के क्रॉस ड्रॉप कितना होगा? बैटरी के इन दो पॉइंट के क्रॉस ड्रॉप कितना होगा अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है? तो करंट फ्लो, तो ऑब्वियस सी बात है बैटरी के इन दो पॉइंट के क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो 8 वोल्ट के बराबर होगा, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा। मेरा क्या कहना है कि अगर ये ड्रॉप इसके पोटेंशियल ड्रॉप एक्स वाली लेंथ के ड्रॉप के साथ मैच कर जाएगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं आया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। सिंपल फंडा है। अगर ये ड्रॉप और ये ड्रॉप मैच कर गया मतलब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इस सर्किट से इस सर्किट की तरफ कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। इसमें ड्रॉप कैसे निकालें? तो भाई एक्स लेंथ मान लो, पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है, तो एक्स लेंथ में कितने का ड्रॉप आएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एक्स, और यही ड्रॉप इस VAB ड्रॉप के बराबर हो जाए, एक्स की वैल्यू आ गई। अगला सवाल देखो, वही सवाल है। अब यहां पे 100 था तो ये पूरा 100 है, बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे 2 रेजिस्टेंस भी लगा दिया, बट अपने को ड्रॉप तो रॉड में चाहिए, अपना मेन कंसंट्रेशन है रॉड। अब रॉड में ड्रॉप 120 वोल्ट का नहीं होगा क्योंकि यहां 2 ऑलरेडी रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं, लेकिन अपने को पता है कि नीचे वाले सर्किट को ऊपर वाले सर्किट से कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले ऊपर वाले सर्किट को सॉल्व किया, करंट की वैल्यू आ गई 120, 1 ओम पर मीटर, 10 मीटर, तो इस पूरे का रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम। 10 प्लस 13 प्लस 2, ये तीनों हो गए सीरीज में, नीचे वाले को ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। 25, 120/25, 120 मत करो यार, इसको 100 कर दो यार, 100/25 4 एम्पियर। करंट की वैल्यू हो गई इसमें 100/25 बोले तो 4 एम्पियर, ठीक है। अब बताओ इसमें ड्रॉप कितने का आया? 10 मीटर, तो इसमें जो ड्रॉप आया वो 40 वोल्ट। 10 मीटर 1 ओम पर मीटर, तो ये रेजिस्टेंस आया 10 ओम का। 10 ओम का रेजिस्टेंस जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर, तो VAB जो होगा वो होगा 40 वोल्ट। 40 वोल्ट टोटल हो गया, बट अपने को क्या चाहिए? पोटेंशियल ग्रेडियंट। dV/dx बराबर 40/10 यानी कि आ गया 4 वोल्ट पर मीटर। 1 मीटर चलने में 4 वोल्ट का ड्रॉप, अपने को चाहिए 8 वोल्ट। इस टर्मिनल के क्रॉस 8 वोल्ट होगा, A' B' में। करंट फ्लो नहीं कर रहा बैटरी में, नीचे वाले सर्किट को ऊपर वाले सर्किट से कोई मतलब नहीं है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो 8 वोल्ट जो है वही यहां ड्रॉप, और वही यहां भी अपने को ड्रॉप चाहिए, तो अपने को चाहिए 8 वोल्ट। 4 × x, ये मान लो x बराबर 8, तो x की वैल्यू आ गई 8/4, यानी कि ये कितना आ गया? 2 मीटर। 2 मीटर चलोगे काम हो गया, यही मेरा नल पॉइंट आ गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल थोड़ा सा और अच्छा हो गया। हमने क्या किया? 2 को पैरेलल में लगा दिया। घबराने की क्या बात है, नीचे वाले सर्किट को ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं होगा, ऊपर में करंट इंटरनली फ्लो करेगा, लेकिन पहले नीचे में करंट फ्लो नहीं कर सकता था, अब तो इंटरनली फ्लो कर सकता है ना। इधर से ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, इंटरनली तो फ्लो कर सकता है, करने दो। अपने को क्या मतलब है? अपने को एक पता है कि 10 मीटर 100 वोल्ट, तो dV/dx पता है, dV/dx आ गया 100/10 यानी कि 10 वोल्ट पर मीटर। अब मुझे यहां A और B के बीच का ड्रॉप निकालना है, लेकिन ये इंटरनली करंट फ्लो कर रहा है। अब सुनो, अगर करंट इंटरनली फ्लो कर रहा है, ये और ये किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। पैरेलल मत बोलना, 2-3 तरीका है सवाल करने का। ये दोनों लगे हुए हैं सीरीज में, देखना इंटरनली अगर लेके चल रहे हो तो प्लस माइनस माइनस प्लस, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, तो V आ गया 6 और ये दोनों है कितना 8, तो करंट की वैल्यू आ गई मेरी 6/8 एम्पियर। कैलकुलेशन देख लेना, करंट ऐसे करके पास कर रहा है। इस वाली बैटरी के लिए ये करंट हो गया डिस्चार्जिंग करंट, तो जो इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा यानी कि VAB, ये ड्रॉप बोलो या ये एक ही बात है, E - I R। दिखा तुम्हें? कुछ करो यार। सही है ना? 24 में से 9 गया तो कितना हो गया? 24 में से 9 गया तो हो गया तुम्हारा 15/2 वोल्ट। देख लेना, 15/2 वोल्ट आ गया इसके क्रॉस ड्रॉप, 15/2। अपने को ये x पता करना है। अरे
पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू 10 की वैल्यू अपने को 15/2 चाहिए, x की वैल्यू आ गया भाई, ये जो ड्रॉप है। अब कई लोग दूसरे तरीके से करते हैं, वो क्या बोलते हैं, भाई साहब ये दोनों बैटरी किस में लगी हुई है, मैंने बोला भाई साहब पैरेलल में लगी हुई है, तो एक काम करो ना, इन दोनों बैटरी का इक्विवेलेंट निकाल लो। क्या निकाल लो? इक्विवेलेंट। इन दोनों को गायब करके एक सिंगल बैटरी बना दो इक्विवेलेंट का, और जिसका आर इक्विवेलेंट हो जाए। तो भाई साहब ये सवाल और ये सवाल तो सेम ही हो गया, जो इक्विवेलेंट होगा उसको यहां पे रख देंगे, ये सवाल और ये सवाल सेम ही तो हो गया। अब इक्विवेलेंट मैं कैसे निकालूं? तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैं एक काम करूंगा, देखना क्या कर रहा हूं मैं। E1 ये दोनों लगे हुए हैं पैरेलल में, अगर मैं टर्मिनल ये लेकर चल रहा हूं तो ये दोनों लगे हुए हैं पैरेलल में, अगर मेरा टर्मिनल ये है तो 6/2 प्लस 12/6 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/6, ये कुछ करो 2 3 = 6, 6 2 = 12, E1/R1 प्लस E2/R2, ये आ गया तुम्हारा, ये आ गया 5, और नीचे में कितना आ गया 6 आ गया, ऊपर में आ गया 3 + 1 4, तो ये आ गया 35/4, 35/4 बोले तो 35/4 नहीं, 6 पंते 30, 30/4 15/2, देखो सेम आ गया, ये भी 15/2, ये भी 15/2। जैसे तुम्हारी मर्जी, इंटरनली करंट फ्लो करवा के वोल्टेज ड्रॉप निकाल लो, या इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, जो इक्विवेलेंट आएगा फिर यही सवाल हो जाएगा, 15/2 आएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू x बराबर 15/2, ये होता है नल पॉइंट निकालने का तरीका। वो ड्रॉप देखते हैं नीचे और वही ड्रॉप ऊपर बराबर करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू x करके, काम खत्म। अब आओ यहां पर, इसको बोलते हैं कंपैरिजन बिटवीन टू ईएमएफ। मेरे पास दो अलग अलग बैटरी है, एक का ईएमएफ E1 R1 E2 R2। मुझे बोला कि जब मैंने सिर्फ E1 को जोड़ा तो नल पॉइंट आया L1 दूरी पे, जब मैंने सिर्फ E2 को जोड़ा, सिर्फ E2 को जोड़ा तो नल पॉइंट आया L2 पे। तो मुझे बोला कि बताओ E1 E2 में कंपैरिजन करो। सिर्फ E1 को जोड़ा तो क्या मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, सुनना मेरी बात, इस रॉड का पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dx को अगर मैं L1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही तो मेरा E1 देगा, और E1 हटाओ, अब ये इसी को अगर मैं L2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो E2 देगा, भाग दे दो, भाग जैसे दिए तो आ गया कंपैरिजन, क्या आ गया L1/L2 बराबर E1/E2। इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, दो बैटरी को कंपेयर करने में काम में आता है। नल पॉइंट देखा, कंपैरिजन हो गया। अगला जेईई मेंस में ऑलरेडी इसके ऊपर सवाल आ चुका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इस स्मॉल आर की वैल्यू निकालो। क्या क्या दिया रहेगा पहले इसकी बात करते हैं। वो क्या बोलेगा कि हमने क्या किया, पहले इसको सिर्फ बैटरी से जोड़ा, इसकी वैल्यू कैपिटल आर है, पहले मैंने सिर्फ बैटरी से जोड़ा। जब मैंने सिर्फ बैटरी से जोड़ा तो नल पॉइंट आया L1 पे। नल पॉइंट कहां पे आया? नल पॉइंट आया L1 पे। जब मैंने सिर्फ बैटरी से जोड़ा तो नल पॉइंट आया L1 पे। सुनना, अभी ये ओपन है तो मैंने इसका फॉर्मूला लिखना स्टार्ट किया। मैंने बोला पोटेंशियल ग्रेडियंट कुछ होगा, अपने को मतलब नहीं है, लेकिन अपने को पता है कि dV/dx को अगर मैं L1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मुझे E देगा या E1 देगा। पहला काम हो गया तुम्हारा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसको वापस से सुनना, सेकंड वाले सर्किट में क्या किया मैंने, सेकंड वाले सर्किट में मैंने क्या किया, बैटरी को जोड़े रखा और नीचे में कैपिटल आर को भी जोड़ दिया और फिर चेक किया नल पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चेक किया नल पॉइंट। बैटरी को रखा ही, इस आर को भी जोड़ा, फिर चेक किया नल पॉइंट, तब नल पॉइंट आ गया L2 पे। इन दोनों के साथ नल पॉइंट L2 पे और इसके अकेले में नल पॉइंट L1 पे। मुझे बोला इस स्मॉल आर की वैल्यू बताओ। मैंने दो अलग अलग इक्वेशन बनाए। पहला इक्वेशन ये तैयार है, दूसरा इक्वेशन देखना। अच्छा, नीचे वाली सर्किट को ऊपर वाली सर्किट से कोई मतलब, क्योंकि नल पॉइंट है, नीचे वाली को ऊपर वाली से कोई मतलब नहीं है। अब सुनना, इंटरनली करंट तो फ्लो कर ही सकता है, इंटरनली करंट तो फ्लो कर ही सकता है क्योंकि सर्किट कंप्लीट है। इंटरनली कितना करंट फ्लो करेगा? तो भाई साहब E/R प्लस स्मॉल आर, दिख रहा है, E/R प्लस स्मॉल आर। अच्छा, इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वही ड्रॉप यहां पर होगा। भाई यहां जो ड्रॉप होगा वही ड्रॉप यहां होगा, वही ड्रॉप यहां होगा। तो इसके क्रॉस कितना ड्रॉप होगा? करंट इनटू कैपिटल आर will be VAB and this is equals to, ये जो VAB आया है dV/dx इंटू नल पॉइंट कहां पे आया है? L2 पे। ले दोनों इक्वेशन को कर दो डिवाइड। कहां गई? यहां देखो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो?
डिवाइड कर दो, ये गया E1 से E1 गया, ये कूद के ऊपर गया, तो R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R इज इक्वल्स टू L1 बाई L2। ले 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल्स टू L1 बाई L2। इसको इधर लेके आओ तो क्या आएगा बताओ जरा जल्दी से बताओ क्या आ रहा है। L1 बाई L2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू स्मॉल r बाई कैपिटल R, कैपिटल R इंटू L1 बाई L2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू स्मॉल r। यहां से डायरेक्टली सवाल पूछा है, L1 की वैल्यू दिया है, L2 की वैल्यू दिया है, R की वैल्यू दिया है और इसकी वैल्यू निकाला है। देखो पोटेंशियोमीटर से हम स्मॉल r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बस अपने को करना क्या है, अपने को कैपिटल R की वैल्यू चाहिए और रीडिंग में मैं तो L1 L2 तो देख ही लूंगा, काम हो जाएगा। ये 3-4 मेथड होता है पोटेंशियोमीटर को करने का। प्रॉपर समझ में आया कैसे किया मैंने। उसका वोल्टेज को नीचे वाले वोल्टेज के बराबर करना है, ऊपर वाले सर्किट को नीचे वाले सर्किट से कोई मतलब नहीं है, दोनों सर्किट इंडिपेंडेंट काम करेंगे। आ गई बात समझ में। चलो पोटेंशियोमीटर हो गया, खत्म करते, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे। एकलव्य बैच लॉन्च हो चुका है, जो भी भाई बंधु होंगे बता देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय टेक केयर।